अमेरिका में भी सिस्टम के ऊपर प्रेशर आया था, आया है क्या, या वहां एकदम बगैर किसी प्रॉब्लम के हो रहा है बहुत ही स्मूथ तरीके से? एकदम स्मूथ। एक सिएटल में स्नो स्टॉर्म आया था, तो वैक्सीन की गाड़ी फिसल गई, नहीं चल रही थी, तो वैक्सीन खराब होने की आशंका थी। वो निकले, वो जो ट्रैफिक जैम में जो लोग खड़े थे उनको पूछा आपको चाहिए वैक्सीन, सबको दे दी। किसी का एप्लीकेशन नहीं, परमिशन नहीं, गोपी चाचा का साइन नहीं, कुछ नहीं, सब ट्रैफिक जैम में लोगों को वैक्सीन दे दी। मैं वैक्सीन लेने को गया था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो बोले वो आप भी आओ अंदर, अगर वैक्सीन से ज्यादा, तो ये ज्यादा सोचते नहीं है, तो डॉक्टर गोडसे गोपी चाचा का साइन नहीं होगा तो अगली बार पता कैसे चलेगा कि इसको सेकंड डोज मिलनी है नहीं मिलनी? यहाँ तो गोपी चाचा का साइन बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, मैं कहता हूँ जैसा वोटिंग जैसी साइन अगर वो है वो लगा दो, वोटिंग जैसा, स्याही जैसा। ओके हाँ, ओके, जैसा करो और कोई सब मार्किंग दोनों कर को दीजिए ऐसा। दे दो। नहीं तो ये गाड़ी चलाओ, लोगों को हर घर पे मतदान की स्लिप लेके जाते हो, वैसा वैक्सीन लेके जाओ, ठोक दो वैक्सीन सबको। और ये एक बात कहूंगा जरूर, बहुत अहम है, ये जो म्यूटेशन है ना, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, उसका आप लोड मत लीजिए। ये वैक्सीन 100% नहीं चल रही, लेकिन काफी काफी प्रभाव है वैक्सीन का। तो वैक्सीनेशन ये म्यूटेशन के अगेंस्ट भी चलती है। तो आप ये सोचो मत कि वैक्सीन ले ली तो म्यूटेशन से प्रोटेक्शन नहीं होगा, म्यूटेशन से भी प्रोटेक्शन होगा। तो अभी एक ही करना है, जो वैक्सीन है पकड़ लो। डॉक्टर गोडसे एक बात, क्योंकि आप हिंदुस्तान की आपकी जड़ें हैं और आप वहां पर हैं, पॉपुलेशन ही मेजर डिफरेंशिएटर है क्या, जिसकी वजह से वहां चीजें स्मूथ हैं और यहाँ प्रॉब्लम है? नहीं, हमारी सोच अलग है। मैं देखता हूँ जो फाइजर वैक्सीन है वो दुनिया के बेस्ट वैक्सीन है, ओके। इंडिया में क्यों नहीं आई? दो वजह के लिए, कि इंडियन लोगों के स्टडीज नहीं है। तो मैं कहूँगा, मैं तो सबसे ज्यादा भारतीय हूँ, मैं गाड़ी पार्क भी भारतीय हूँ, सोचना भी भारतीय हूँ। मेरे जैसे लाखों लोग हैं, हमने फाइजर वैक्सीन ली है। अभी इंडिया को दूसरे स्टडी की क्या जरूरत है? मैं 2 मिनट में करके दूंगा कंप्यूटर पे कि इंडियन मूल के जो लोगों ने स्टडी ली है वो दे सक। दूसरा, वो कह रहे थे कि हमारे पास डीप फ्रीज नहीं है। अभी हम लोग मंगल पे जा रहे हैं, हम लोग 2 कौड़ी का ड्राई आइस नहीं बना सकते अगर हमारे पास नहीं है ना डीप फ्रीज फाइजर का। अभी फाइजर तो 2 हफ्ते तक रेगुलर फ्रीज में रह सकता है। फिरोज शाह, ये सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डीप फ्रीज बनाओ, वहां वैक्सीन मंगाओ, फाइजर मॉडर्ना, और लोगों को वहां आने दो। ये जो सब फॉरेन वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, आप जब देखो बात कर रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे तो सब कुछ कितना आसान लग रहा है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव भी ले लें, डॉक्टर अंशुमान के पास चलें। डॉक्टर अंशुमान, ये इम्प्लीमेंटेबल है क्या? बिल्कुल साहब, इम्प्लीमेंटेबल है, क्योंकि गोडसे साहब एक डॉक्टर की नजर से देख रहे हैं, मैं भी डॉक्टर की नजर से देखता हूं। तो हमें विपक्ष की पार्टी, कोई केंद्र राज्य सरकार कुछ नहीं दिखता, हमें दिखता है कि हमारे कंट्री में इतने सिटीजन हैं, ये हमारे डिमांड है और इनकी जिंदगी हमें बचानी है, और जितनी जल्दी वैक्सीनेट करें उतनी ज्यादा चांस है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचा लेंगे। हमारा नजरिया एक होता है, इसमें न सांप्रदायिक मसला है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस एक सेकुलर वायरस है, और सेकुलर वायरस जैसा है उसका इलाज भी सेकुलर होना चाहिए, इजी डुएबल होना चाहिए एंड फास्ट होना चाहिए। हम लिंगर कर रहे हैं हर चीजों को साहब, 1 साल तक बेसिक चीजों के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम कर नहीं पाते हैं। अंतर बस इतना ही है। इसी को जिस समय इजीली सोचने लगे, जैसे गोडसे साहब बता रहे हैं, आप भी कर लेंगे। आप बनाइए मेडिकल टास्क फोर्स, 1 महीने में देखिए सिनेरियो कंट्री का कैसे चेंज हो जाता है। अब मसला ये भी है कि देखिए, इस समय बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, ये ठीक है जो आपने कहा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये जो एपिडेमी महामारी को रोकने के लिए हमने जो व्यवस्थाएं की हैं, उसमें हमारा कानून ये कहता है कि इसकी कमांड एक जगह पर हो सकती है, केंद्र के पास हो सकती है। लेकिन पिछले साल जब कदम उठाए गए तो तमाम राज्यों की तरफ से बड़ी आलोचनाएं हुई कि हम अपने हिसाब से करते, आपने हम अब सबके लिए फिट टू ऑल आपने एक बना दिया। अब जब वो लोग अपने आप कर रहे हैं, चीजें संभलती नहीं दिख रही, तो ये कहा जा रहा है कि केंद्र को इसमें आगे बढ़कर इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। क्या वाकई हमारे लिए कुआं और खाई वाली स्थिति है क्या, उन लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं कि कैसे संभालना है इसको? जी बिल्कुल, यही सच्चाई है कुआं और खाई वाली। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, पब्लिक को इससे मतलब नहीं है, और ना वायरस को मतलब। जैसे समय बीतता जा रहा है, वायरस इन्फेक्ट हो रहा है, लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली लोगों की जानें जा रही हैं। हमारे लिए हर जान महत्वपूर्ण है, इनके लिए आंकड़ा हो तो ये सकता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जहां कई सारे राज्य हैं और उन राज्यों में जाहिर है अपना अपना उनके कर्ता धर्ता है, और वो एक सूत्र बना के मिलते हैं केंद्र के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।